मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। सूत जी ने कहा, सूर्य से भी 1,00,000 योजन ऊपर के भाग में चंद्रमा का मंडल कहा गया है। उससे 1,00,000 योजन पर स्थित संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। हे विप्रो, नक्षत्र मंडल से उत्तर 2,00,000 योजन की दूरी पर बुध है। बुध से उतने प्रमाण की दूरी पर शुक्र स्थित है। शुक्र से उतने ही प्रमाण पर मंगल की स्थिति है। मंगल से 2,00,000 योजन की दूरी पर देवताओं के पुरोहित बृहस्पति स्थित हैं। बृहस्पति से 2,00,000 योजन दूर सूर्यपुत्र शनैश्चर स्थित है। यह ग्रहों का मंडल है। ग्रहों के उस मंडल से 1,00,000 योजन की दूरी पर सप्तर्षि मंडल प्रकाशित होता है। ऋषियों के मंडल सप्तर्षि मंडल से 1,00,000 योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। ध्रुव संपूर्ण ज्योतिष चक्र का केंद्र रूप है। वहाँ धर्म रूप नारायण भगवान विष्णु स्थित है। सूर्य का व्यास 9,000 योजन कहा गया है। उसका 3 गुना सूर्यमंडल का विस्तार है। सूर्य के विस्तार का 2 गुना चंद्रमा का विस्तार कहा गया है। उन दोनों के तुल्य राहु उन दोनों के नीचे भ्रमण करता है। पृथ्वी की छाया को लेकर मंडलाकृत निर्मित राहु का जो तीसरा बृहत स्थान है, वह तमोमय है। चंद्रमा का 16वां भाग शुक्र का है। शुक्र से चतुर्थांश कम बृहस्पति का विस्तार जानना चाहिए। बृहस्पति से चतुर्थांश कम मंगल एवं शनि, इन दोनों का मंडल कहा गया है। इन दोनों के मंडल तथा विस्तार से चतुर्थांश कम बुध का मंडल है। तारा और नक्षत्र रूपी जो शरीरधारी है, वे सभी मंडल एवं विस्तार से बुध के तुल्य हैं। जो तारा एवं नक्षत्र रूप है, वे एक दूसरे से 5, 4, 3 या 200 योजन कम विस्तार वाले हैं। सभी छोटे बड़े ताराओं का मंडल ग्रह पिंडों से छोटे और 1 योजन या आधे योजन परिणाम वाले हैं। उनसे छोटा कोई विद्यमान नहीं है। उनसे ऊपर दूरगामी जो शनि, बृहस्पति तथा मंगल है, उन्हें मंद गति से विचरण करने वाला समझना चाहिए। उनसे नीचे जो दूसरे सूर्य, चंद्रमा, बुध तथा शुक्र 4 महाग्रह हैं, ये शीघ्र गति वाले हैं। जब सूर्य दक्षिणायन के मार्ग में विचरण करता है, तब वह सूर्य सभी ग्रहों के निम्न भागों में भ्रमण करता है। उसके ऊपर विस्तृत मंडल बनाकर चंद्रमा विचरण करता है। संपूर्ण नक्षत्र मंडल चंद्रमा के ऊपर भ्रमण करता है। नक्षत्रों से ऊपर बुध, बुध से ऊपर शुक्र, शुक्र से ऊपर मंगल और मंगल से ऊपर बृहस्पति है। उस बृहस्पति से भी ऊपर शनैश्चर, उससे ऊपर सप्तर्षि मंडल तथा सप्तर्षि मंडल के ऊपर ध्रुव स्थित है। हे श्रेष्ठ दुजो, भास्कर का रथ 9,000 योजन का है। उसका ईसा दंड उस
उसी प्रकार 2 गुना अर्थात 18,000 योजन का है। उसका धुरा 1.5 करोड़ 70 लाख योजन का है और उसमें चक्र रथ का पहिया प्रतिष्ठित है। 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमियों वाले संवत्सर में उस अक्षय चक्र में यह संपूर्ण काल चक्र प्रतिष्ठित है। द्विजोत्तमों, सूर्य के रथ का दूसरा अक्ष चक्र या धुरा 40 तथा 5,500 योजन का है। दोनों ओर के युगार्थ जुआ का प्रमाण उस अक्ष धुरे के परिणाम के बराबर है। धुरे के आधार में स्थिर ह्रस्व अक्ष तथा योगार्थ जुआ के बराबर है। द्वितीय अक्ष में स्थित उस रथ का चक्र मानसाचल पर स्थित है तथा 7 छंद उस रथ के अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उश्लिक, जगति, पंक्ति, अनुष्टुप तथा त्रिपुट। ये 7 छंद सूर्य के 7 अश्व कहे गए हैं। मानसाचल पर पूर्व दिशा में महेंद्र की पुरी है, दक्षिण में यम की, पश्चिम में वरुण की, उत्तर में सोम की नगरी है। उनके भी नाम सुनो: अमरावती, संयमनी, सुखा तथा विभा। ये क्रम से इंद्राद की महापुरियाँ हैं। दक्षिण दिशा में स्थित देवों के भी देव प्रजापति सूर्य ज्योतिष चक्र को ग्रहण कर प्रक्षिप्त बाण के समान भ्रमण करते हैं। विप्रेंदो 7 दीपों में दिन के मध्य एवं रात्रि अर्धभाग में सूर्य सदा सम्मुख रहता है। उदय और अस्त के समय भी सदा सम्मुख रहता है। ये ईश्वर सूर्य कुम्हार के चक्र के समान सभी दिशाओं तथा विदिशाओं में भ्रमण करते हैं। हे द्विजो, पृथ्वी का त्याग करते हुए ये दिन और रात्रि का निर्माण करते हैं। ये तीनों भुवन सूर्य की किरणों से व्याप्त है। हे मुनि श्रेष्ठों, विद्वानों, समस्त लोगों को त्रैलोक्य के समान नाम से कहा गया है। संपूर्ण त्रिलोकी के मूल सूर्य ही हैं, इसमें संशय नहीं है। देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त संपूर्ण जगत इन्हीं से उत्पन्न होता है। रुद्र, इंद्र, उपेंद्र, चंद्रमा एवं श्रेष्ठ विप्रों तथा समस्त देवताओं का जो तेज है, धुतिमानों का जो प्रकाश है और समस्त लोकों का जो संपूर्ण तेज है, वह सूर्य का ही तेज है। सूर्य ही सभी लोकों के स्वामी, सर्वात्मा, प्रजापति, महान देव, तीनों लोकों के मूल और परम देवता हैं। इसी प्रकार अधिकारी रूप में जो अन्य 12 आदित्य देवता हैं, वे उन्हीं सूर्य के अंश हैं और विष्णु के मूर्ति रूप हैं। वे उन्हीं के पद कार्य को संपन्न करते हैं। गंधर्व, देवता, नाग तथा किन्नर आदि सभी हजारों किरणों वाले सूर्य को नमस्कार करते हैं। श्रेष्ठ द्विज विविध यज्ञों के द्वारा छंदोमय एवं ब्रह्म स्वरूप पुरातन सूर्य देव का यजन करते हैं। सूत जी ने कहा, वे सूर्य देव सभी देवों, 12 आदित्यों, 8 वसुओं, गंधर्वों, अप्सराओं, ग्रामीण सर्पों तथा राक्षसों सहित उस रथ पर अधिष्ठित रहते हैं। धाता, आर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य हैं। ये क्रमशः वसंत आदि ऋतुओं में भानु को आप्यायित करते हैं। पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, भरद्वाज, गौतम, कश्यप,
क्रतु जमदग्नि तथा कौशिक ये ब्रह्मवादी मुनि अनेक प्रकार के छंदों वैदिक मंत्रों के द्वारा क्रमशः सूर्य देव की स्तुति करते हैं। रथकृत, रथौजा, रथ चित्र, सुबाहुक, रथ श्रवण, वरुण, सुसेन, सेनजित, ताश, अरिष्टनेमि, रथजित और सत्यजित ये 12 ग्रामीणी देवों के देव सूर्य की रश्मियों का संग्रह करते हैं। हे विपेंद्रो, हेति, प्रहेति, पौरुषे, वध, सर्प, व्याघ्र, आप, वात, विद्युत, दिवाकर, ब्रह्मोपेत और यज्ञोपेत ये 12 श्रेष्ठ राक्षस क्रम से सूर्य के आगे आगे चलते हैं। हे दुजो, वासुकी, कंक, नील, तक्षक, सर्प, पुंगव, एलापत्र, शंखपाल, एरावत, धनंजय, महापद्म, काकोणक, कंबल तथा अश्वतर ये 12 नाग क्रमशः इन सूर्य देव वहन करते हैं। हे द्विजोत्तमो, तुम्बरु, नारद, हाहा, हूहू, विश्वावसु, उग्रसेन, वसु, रुचि, अरवा, वसु, चित्रसेन, उड़ायु, धृतराष्ट्र और सूर्यवर्षा ये 12 श्रेष्ठ गायन करने वाले गंधर्व क्रमशः खड्ग आदि स्वरों के द्वारा विविध प्रकार के गीतों से सूर्य के समीप गान करते रहते हैं। हे द्विजोत्तमो, अप्सराओं में श्रेष्ठ अप्सरा क्रतु, स्थला, पूरंचिक, स्थला, मेनका, सहजन्या, ब्रह्मलोचा, अनुमलोचा, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचित्ती, अन्या और तिलोत्तमा ये 12 अप्सराएं क्रमशः बसंत आदि ऋतुओं में विविध तांडव आदि नृत्यों के द्वारा इन अव्यय आत्मस्वरूप महान देवता भानु को संतुष्ट करती हैं। इस प्रकार ये देवता क्रमशः 2-2 महीनों में वसंत आदि 6 ऋतुओं में देव में प्रतिष्ठित रहते हुए तेजो निधि सूर्य को अपने तेज से आप्यायित करते हैं। मुनिगण स्वयं रचित स्तुतियों से सूर्य की स्तुति करते रहते हैं और अप्सराएं एवं गंधर्व नृत्य तथा गीतों के द्वारा इनकी उपासना करते हैं। ग्रामीण यक्ष और भूतगण सूर्य देव से रश्मियों का संग्रह करते हैं। सर्प देवताओं के इस सूर्य को वहन करते हैं और राक्षस उनके आगे आगे चलते हैं। बाल खिल्य नामक मुनिगण सूर्य को आवृत कर उदयाचल से अस्ताचल तक ले जाते हैं। पूर्व में कहे गए ये 12 आदित्य तपते बरसते क्रमशः करते बहते एवं सृष्टि करते हैं। इनका कीर्तन करने पर ये प्राणियों के अशुभ कर्मों को दूर करते हैं। ये नित्य कामचारी तथा वायु के समान गति वाले विमान पर सूर्य के साथ अपने अनुचरों सहित आकाश में भ्रमण करते हैं। ये क्रमशः वर्षा ताप एवं प्रजा को आनंद प्रदान करते हुए प्रलय पर्यंत सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। ये प्रभु सूर्य इन्हीं देवों के वीर तप योग और सत्व के अनुसार प्राणी मात्र को ताप देते हैं। वे प्रजापति सूर्य दिन और रात्रि की व्यवस्था के कारण है। ये सूर्य पितरों देवों तथा मनुष्य आदि सभी को सदा आप्यायित करते हैं। वेदज्ञों के आराध्य सनातन नीलग्रीव महादेव साक्षात देव महादेव महेश्वर ही सूर्य के रूप में प्रकाशित होते हैं। वेदज्ञ लोग आदित्य सूर्य देव को वेद का विग्रह
शरीर ही मानते हैं और यही वेद विग्रह आदित्य देव भगवान परमेष्ठी प्रजापति हैं। सूत जी बोले, इस प्रकार ये महादेव कालात्म ऐश्वर्यमय विग्रह वाले देवाधिदेव पितामह सूर्य काल का नियमन करते हैं। विप्रो, सभी लोगों को प्रकाशित करने वाली उनकी जो रश्मियाँ हैं उनमें भी ग्रहों की योनि रूप 7 रश्मियाँ अत्यंत श्रेष्ठ हैं। सुषुम्न, हरिकेश, विश्वकर्मा, विश्व व्याचा, संय, दुषु, अर्वा, वसु तथा स्वराड्य, ये 7 रश्मियाँ कही गई हैं। सुषुम्न नामक सूर्य की रश्मि चंद्रमा की चांदनी को पुष्ट करती है। यह सुषुम्न रश्मि तिरछे रूप से ऊपर को जाने वाली कही गई है। हरिकेश नामक जो रश्मि कही गई है वह नक्षत्रों का पोषण करती है। विश्वकर्मा नामक रश्मि सदा बुध ग्रह का पोषण करती है। विश्वव्याचा नामक की रश्मि जो है वह नित्य शुक्र ग्रह का पोषण करती है। संय दुषु नाम से प्रसिद्ध रश्मि मंगल का पोषण करती है और प्रभु सूर्य की अर्वावसु नामक रश्मि बृहस्पति का पोषण करती है तथा 7वीं सुराट स्वराड्य नामक रश्मि शनैश्चर का पोषण करती है। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से सभी नक्षत्र एवं तारे नित्य बढ़ते हैं तथा वृद्धि प्राप्त कर नित्य दूसरों को आयापातित करते हैं। धूलोक एवं पृथ्वी से संबंध समस्त तेज समूह और निशा संबंधी तम अंधकार का नित्य आदान अर्थात ग्रहण करने के कारण प्रभु सूर्य को आदित्य कहा जाता है। हजारों नेत्र वाले वे अपनी हजारों नाड़ियों किरणों द्वारा चारों ओर के नदियों, समुद्रों, कूपों, स्थावर तथा जंगम और नहरों आदि के जल का ग्रहण करते हैं। उनकी हजारों रश्मियाँ शीत, वर्षा एवं उष्णता की सृष्टि करने वाली है और उनमें 400 विचित्र मूर्ति स्वरूपा रश्मियाँ वर्षा करती हैं। वंदना, याज्ञा, केतना और भूतना ये अमृता नाम वाली सभी रश्मियाँ वर्षा करने वाली हैं। नाड़ी स्वरूपी 300 रश्मियाँ हिम की सृष्टि करती हैं। मेसी, पौसी तथा हृदानी नाम की रश्मियाँ हिम की सृष्टि करने वाली हैं। ये सभी रश्मियाँ पीत वर्ण की और चंद्रा नाम वाली हैं। शुक्रा, ककुभ और विश्वभृत नामक सभी रश्मियों का नाम शुक्रा है। ये तीनों प्रकार की रश्मियाँ धूप की सृष्टि करने वाली हैं। उनके द्वारा वे सूर्य समान रूप से मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं का पोषण करते हैं। वे इन किरणों के माध्यम से मनुष्यों को औषध के द्वारा, पितरों को स्वधा के द्वारा और देवताओं को अमृत के द्वारा, इस प्रकार तीनों को 3 पदार्थों द्वारा संतृप्त करते हैं। वे सूर्य वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में 300 किरणों से तपते हैं। शरद और वर्षा ऋतु में 400 रश्मियों के द्वारा वर्षा करते हैं तथा हेमंत एवं शिशिर ऋतु में 300 रश्मियों से हिम प्रदान करते हैं। माघ मास में सूर्य का नाम वरुण होता है। फाल्गुन में वे पूषा कहलाते हैं। सूर्य चैत्र मास में अंश, बैसाख में धाता, ज्येष्ठा मूल अर्थात ज्येष्ठ मास में इंद्र, आषाढ़ में सविता, श्रावण में विवस्वान तथा भाद्रपद मास में भग कहे जाते हैं। ये ही सूर्य अश्विन में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में सनातन विष्णु कहलाते हैं। वरुण नामक सूर्य की
5000 रश्मियाँ सूर्य का कार्य संपादित करती हैं। इसी प्रकार पूषा 6000 अंशदेव, 7000 धाता, 8000 सतक्रतु, इंद्र 9000, विवस्वान 10,000 और भग 11,000 रश्मियों से पालन करते हैं। मित्र नामक सूर्य 7,000 और त्वष्टा 8,000 रश्मियों से तपते हैं। आर्यमा 10,000 रश्मियों से पालन करते हैं और पर्जन्य 9,000 रश्मियों से ताप प्रदान करते हैं। विश्व की सृष्टि करने वाले विष्णु नामक सूर्य 6,000 रश्मियों से तपते हैं। सूर्य प्रभु वसंत ऋतु में कपिल, भूरे वर्ण के ग्रीष्म में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद में पांडुर, सफ़ेद मिश्रित पीले रंग के हेमंत में तांबे के समान वर्ण वाले और शिशिर में सूर्य लोहित लाल वर्ण के होते हैं। सूर्य औषधियों में बल का आदान करते हैं। पितरों को स्वधा और देवताओं को अमृतत्व, इस प्रकार तीनों को 3 पदार्थ प्रदान करते हैं। हे द्विजो, अन्य 8 ग्रहों को सूर्य से अधिष्ठित जानना चाहिए। चंद्रमा का पुत्र बुध, शुक्र, बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु तथा केतु नामक 8वां ग्रह है। वात रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध है। वे सभी ग्रह अपनी कक्षा में भ्रमण करते हुए यथा स्थान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो वायु चक्र से प्रेरित ग्रह गण अलात चक्र के समान भ्रमण करते हैं। चूंकि वायु उनका वहन करती है, इसीलिए उसे प्रवाह कहा जाता है। सोम का रथ 3 चक्रों वाला है। उसके वाम और दक्षिण भाग में कुंद पुष्प के समान वर्ण वाले 10 अश्व जुते हैं। इसी रथ से निशाकार चंद्रमा सूर्य के समान अपनी कक्षा में स्थित होकर नक्षत्रों के मध्य परिभ्रमण करता है। हे विपेंद्रो, चंद्रमा की रश्मियों की क्रमशः ह्रास और वृद्धि होती रहती है। दिन के क्रमानुसार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के परभाग में स्थित सूर्य सोम चंद्र को निरंतर आपूरित करता है। हे विप्रो, देवताओं द्वारा अमृत पान किए जाने के कारण क्षीण हुए चंद्रमा को सूर्य सुषुम्न नामक एक रश्मि किरण से नित्य आप्यायित करते हैं। सूर्य के तेज से चंद्रमा का यह क्षीण शरीर पुष्ट होता है। अतएव दिन के क्रमानुसार पूर्णिमा को वह चंद्रमा संपूर्ण रूप से दिखाई देता है। हे विप्रो, देवता उस अमृत स्वरूप संपूर्ण सोम का आधे महीने तक पान करते हैं, क्योंकि वे देवता अमृत का भोजन करने वाले होते हैं। तदंतर 15वें भाग के किंचित कालात्मक भाग शेष बचने पर अपराह्न में पितृगण उस अंतिम भाग का सेवन करते हैं। पितृगण चंद्रमा की अवशिष्ट अमृत स्वरूपणी अमृतमयी तथा पवित्र सुधा नामक काल का 2 लव काल विशेष तक पान करते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणों से निकलने वाले स्वधा नामक अमृत का पान करने से पितर महीने भर के लिए तृप्ति प्राप्त कर स्वस्थ हो जाते हैं। देवताओं के द्वारा चंद्रमा के अमृत का पान किए जाने पर सोम का विनाश नहीं होता। श्रेष्ठ जनों, इस प्रकार सूर्य के कारण चंद्रमा के क्षय एवं वृद्धि का क्रम चलता है। सोम के पुत्र बुध के रथ में वायु के समान वेग वाले जल से उत्पन्न 8 घोड़े जुते रहते हैं। वह बुध उसी रथ से सर्वत्र गमन करता है। शुक्र का रथ भूमि से उत्पन्न 10 घोड़ों से और मंगल का स्वर्णमय अत्यंत सुंदर रथ 8 घोड़ों से युक्त रहता है।
है। बृहस्पति का भी 8 घोड़ों वाला रथ स्वर्ण से निर्मित है। शनि का लोहे से बना हुआ रथ तमोमय है और 8 घोड़ों वाला है। सूर्य के शत्रु राहु और केतु के रथ 6 अश्वों से युक्त है। इस प्रकार महाग्रहों के 9 रथों का वर्णन किया गया है। ये सभी महाभाग ग्रह वायु की रश्मियों के द्वारा ध्रुव में आबद्ध हैं। सभी ग्रह नक्षत्र और तारागण भी ध्रुव में पूर्णता निबद्ध है। वायु की रश्मियों द्वारा परिचालित होकर ये सभी परिभ्रमण करते रहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठो, ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तार वाला महरलोक है। वहाँ कल्प के अधिकारी गण निवास करते हैं। इसी प्रकार महरलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन वाला जनलोक है। वहाँ ब्रह्मा के मानस पुत्र सनंदन आदि रहते हैं। जनलोक से ऊपर तपोलोक है, 3 करोड़ योजन का है। वहाँ दाह रहित बैराज नामक देवता रहते हैं। प्रजापत्यलोक अर्थात तपोलोक के ऊपर 6 करोड़ योजन का सत्यलोक है। वहाँ अपूर्ण मानक जन मरण से रहित जन रहते हैं। वह ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ परम योगामृत का पान कर विश्वतोमुख विश्वात्मा लोक गुरु ब्रह्मा योगियों के साथ नित्य निवास करते हैं। शांत स्वभाव वाले यतिगण, नैष्ठिक ब्रह्मचारी योगी, तपस्वी, सिद्ध तथा परमेष्ठी का जप करने वाले यहाँ प्रवेश करते हैं। परम पद को प्राप्त करने वाले योगियों का वह एकमात्र द्वार है। वहाँ पहुँचकर लोग शोक नहीं करते। वही यहाँ निवास करने वाला विष्णु है, शंकर है। करोड़ों सूर्य के समान उन ब्रह्म का वह पुर अत्यंत दुर्गम है। अग्नि शिखा की मालाओं से समन्वित उस पुर का वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा के उस पुर में नारायण का भी भवन है। वहाँ मायामय परम मायावान श्रीमान हरि शयन करते हैं। पुनरागमन से रहित वह विष्णु लोक कहा गया है। जो जनार्दन के शरणागत हैं वे महात्मा वहाँ जाते हैं। उस ब्रह्म सदन से ऊपर ज्योतिर्मय अग्नि से व्याप्त कल्याणकारी पुर है। वहाँ सैकड़ों हजारों योगियों, भूतों तथा रुद्रों से परिवृत्त मनुष्यों के द्वारा ध्यान किए जाते हुए भगवान भव महादेव देवी पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। वहाँ वे ही जाते हैं जो संयमी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, महादेव परायण हैं, शांत तपस्वी हैं और ब्रह्मवादी हैं। ममत्व रहित, अहंकार शून्य तथा काम क्रोध से रहित, ब्रह्म ज्ञान संपन्न ये व्यक्ति इस लोक का दर्शन करते हैं। उस लोक को रुद्रलोक कहा गया है। हे द्विजों, पृथ्वी के ये 7 महालोक कहे गए हैं। पृथ्वी के अधोभाग में महातल आदि 7 पाताल है। महातल नामक पाताल सभी रत्नों से सुशोभित है और अनेक प्रकार के महलों और शुभ्र देव मंदिरों से संपन्न है। वह महातल अनंत नाग, धीमान, मुचकुंद एवं पाताल स्वर्गवासी राजा बलि से युक्त है। विप्रो, रसातल शैलमय है, तलातल शर्करामय है। सुतल पीत वर्ण का कहा गया है। नितल विद्रुप मूंगे के समान वर्ण वाला है। वितल श्वेत वर्ण का और तल कृष्ण वर्ण का कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठों, शुभ रसातल गरुड़, वासुकी नाग तथा अन्य महात्माओं से सेवित कहा गया है। सभी शोभाओं से युक्त तलातल विलोचन, हिरण्याक्ष तथा तक्षक आदि के द्वारा सेवित
कहा गया है। सुतल, वैनतेय आदि पक्षी, कालनेमी प्रभृति दूसरे श्रेष्ठ असुरों से समाकीर्ण है। तारक, अग्निमुख आदि यवन और महान अंततक आदि नागों तथा असुरों, प्रहलाद से नितल नामक पाताल सेवित है। वितल नामक प्रसिद्ध पाताल, कंबल नामक नागराज, महाजंभ और वीर हयग्रीव से सेवित है। तल नामक पाताल शंकुकर्ण से युक्त तथा प्रधान नमूची आदि दैत्यों और अन्य विविध प्रकार के नागों से सुशोभित है। उन पातालों के नीचे माया आदि नरक कहे गए हैं। उनमें पापी लोग यातना पाते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पाताल लोक के नीचे शेष नाम वाली वैष्णवी मूर्ति विद्यमान है, जिसे कालाग्नि रुद्र, योगात्मा, नारसिंह, माधव, अनंत देव और नागरूपी जनार्दन भी कहा जाता है। यह सब उन्हीं के आधार पर टिका है और वे कालाग्नि के आश्रित है। उनमें प्रविष्ट होकर और उनके मुख से प्रकट हुए विष की ज्वाला रूप होकर महायोगी काल स्वयं अंत में जगत का संहार करते हैं। हजारों माया वाला एवं शंकर से उत्पन्न अद्वितीय काल का संहार करने वाला वह शंभु की तामसी मूर्ति है। काल ही लोकों का संहार करता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बार बार क्षमा मांगती हूँ। राधे राधे दोस्तों।